Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss फोर्स लॉ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग जानने वाले हैं हमारे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है और उसके अलावा हमारा जो ये फोर्स लॉ होता है, इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जो ये ऑक्सीलेशन स्टार्स हम लोगों ने किया, तो इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक और जो ये हमारे ऑक्सीलरेटरी जो मोशन होता है ये हमारा क्या होता है और उसके अलावा हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने जाना कि सर हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके अलावा जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये हमारा कैसे क्या काम करता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बात आती है कि सर जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करने वाले हैं उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितना हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि सर हमारा विस्थापन कितना है। डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले डालिए इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करने वाला हूं? डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करने वाला हूं। तो ये हमारा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ। उस चीज को समझने से पहले हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा एक ग्राफ देखना पड़ेगा और इस ग्राफ के थ्रू सारी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी। लाइक मैं बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के बाद में मेरे एक एक्स पोजिशन है जिस पर t = 0 है। अब यहां पे क्या है, कोई भी मेरे पास क्या है बेटा, एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। अब पार्टिकल क्या कर रहा है सर, पहले वो एक्स पोजीशन पे था t = 0 पे। अब उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया। क्या किया, यहां से मूव करना स्टार्ट किया और मूव करके वो t = या हम लोग बोल सकते हैं t = t टाइम पे वो कहां पहुंच गया बेटा, ये हमारा पहुंच गया p पोजीशन पे। कहां पहुंच गया? p पोजीशन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सर ये मेरे पास एक सर्कुलर पाथ है पूरा का पूरा, तो सर्कुलर पाथ की कुछ ना कुछ हमारे पास रेडियस होगी। अगर मेरे पास सर्कुलर पाथ है उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो उस रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं a से। किससे डिनोट कर रहा हूं? ये मान लीजिए मेरे पास पूरी की पूरी रेडियस है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं a से। क्लियर हुआ? ये मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? a से मैं डिनोट कर दिया। अब बात आती है कि सर यहां पे ये जो पहुंचा है p पर, t = t पे, तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको कहां पे डाल दिया, x के ऊपर, और इधर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो कहां कर दिया, y के ऊपर। ठीक है, कहां किया, उसको मैंने y के ऊपर डिनोट कर दिया, डाल दिया उसको मैंने y के ऊपर। अब बात आती है कि सर यहां से जो ये डिस्टेंस है o से लेके m की जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया है x, और जो मेरी o से लेके n तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया है y। क्या मान लिया बेटा? इसको मैंने मान लिया है y। क्लियर हुआ? इसको मैंने क्या मान लिया है? y हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है, इतना हमने माना है। इसके सर जो हम लोगों ने अजम्पशन किया है वो हम लोगों ने किया है कि सर मेरे पास जो OM है ये मेरे पास है x, और जो मेरे पास O से लेके n तक है, O से लेके n तक है, इसको मैंने मान लिया है y। क्या मान लिया है? इसको मैंने मान लिया है y। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने बना लिया। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने बना लिया है, तो अब चीजें और क्या होने वाली हैं। तो इसके बाद में देखो कि लाइक हम लोग बोलते हैं कि सर अभी मेरे पास क्या है, ये ω t है, इसकी जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? थीटा है। ये भी कितना है? थीटा है, क्योंकि सर ये हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये थीटा हमारे होंगे ही होंगे, थीटा हमारे होने वाले। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि सर यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू कितनी निकाले, थीटा हमारा कितना होगा। क्लियर बात? तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर मैं यहां पे बात करता हूं सर इसके अंदर थीटा की मैं बात करता हूं, तो यहां पे मैं बात करता हूं बेटा एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी बात करता हूं? एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सर? एंगुलर वेलोसिटी की मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखिए। एंगुलर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा सर? थीटा अपॉन टाइम, यानी कि सर थीटा = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी। थीटा = क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हमारे पास हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? इतना सा सबको पता है, यानी कि सर थीटा को चाहे मैं ओमेगा टी लिख दूं या थीटा ही रहने दूं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब देखिए यहां से कि सर मान लीजिए मैंने क्या किया है, ये y डिस्टेंस मुझे पता है और ये हमारा अगर इसकी रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके अंदर ये जो सर्कल है इसके अंदर हम लोग कहीं भी चले जाएंगे वो हमारा कितना रहेगा बेटा? वो भी a ही रहेगा। ये हमारी रेडियस है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे इधर चले जाएं, चाहे हम लोग इस तरफ चले जाएं या हम लोग इस तरफ चले जाएं, कहीं भी हम लोग चले जाएं वो हमारी a रहने वाली है।
क्या रहने वाली है, वो ए ही रहने वाली है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर देख के मुझे एक छोटा सा चीज आप लोग बताइए कि सर अगर मुझे इसके अंदर ये जो मेरे पास जो ये हमारी डिस्टेंस है, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है, अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब यहां से अगर मैं इसको देखूं, क्या करूं? जब मैं यहां से इसको देखूं तो देखने पर क्या है कि सर ये वाला मेरा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, और ये देखिए सबसे पहले देखिए सर यहां कितना बन रहा है 90 डिग्री। अगर यहां 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इसका परपेंडिकुलर। और इसका मतलब क्या हुआ सर, ये बचा हुआ क्या है, हाइपोटेनियस। क्या है ये हमारे पास, क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या है बेटा, ये हमारे पास जो बचा हुआ है ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस है तो थोड़ा सा सीखो, देखो ये किस प्रकार रोटेट करेगा। ये जो हमें यहां दिख रहा है ना, इस तरीके से ये रोटेशन करेगा और उसकी वजह से हमें यहां पे क्या है, ये वेव फॉर्म मिलेगी। ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेशन करेगा और उसकी वजह से मुझे ये वेव फॉर्म मिलेगी। कैसे कि सर एक बार हम लोगों के π/2 का बात हो गया, फिर हमारा पाई पे हो गया, 3π/2 पे हो गया, इन सारी चीजों के हमें ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने एक चीज देखा है कि सर हम लोग जब भी ट्रिगोमेट्री फंक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग एक अजम्पशन लेते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं सर इसको याद करने का एक ट्रिक है जो हमारी क्या है, जिसको हम लोग याद करते हैं, वो हमारा क्या हुआ सर, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये हमारी ट्रिक है। अब इसके अंदर देखो हमें क्या दिया हुआ है सर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और मुझे हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो मुझे कौन सा थीटा इसके अंदर लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर दिया है और उसके अलावा हाइपोटेनियस दिया है, तो कौन सा थीटा मुझे लगाना पड़ेगा? सर बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर हमारा जो लगेगा वो लगेगा साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन थीटा मेरा लगने वाला है इसके अंदर। अगर ये साइन थीटा लगेगा तो यहां से देखिए सर आगे क्या होगा, साइन थीटा अगर लग जाता है तो यहां पे साइन थीटा लगाइए, क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y अपॉन में बेस, और बेस हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और यहां से देखिए परपेंडिकुलर है, उसके बाद में हमारा क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है भाई, हाइपोटेनियस है हमारा a। अगर हाइपोटेनियस a है तो इसका मतलब क्या होगा सर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा और a। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखोगे तो क्या हो जाएगा सर, इसको बोल देंगे a साइन थीटा। क्या बोल देंगे, a साइन थीटा हम लोग इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे, y इज इक्वल टू a साइन थीटा हम लोग इसको बोल देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यहां से हमें y का वैल्यू मिल गया, यहां से क्या हुआ, हमें y का वैल्यू मिल गया। अब देखिए एक छोटी सी चीज, लाइक अगर मैं बोलता हूं कि सर इसने क्या किया, थोड़ा सा पहले चलना स्टार्ट कर दिया था, किससे, फाई से पहले स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जो इसका पहले ये चल चुका था इस पोजीशन से, इससे ये पहले थोड़ा सा आगे निकल चुका था, वो कितना था, फाई था, यानी कि ये टोटल एंगल अब कितना हो जाएगा सर, टोटल एंगल हमारा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, या हम लोग बोल सकते हैं इसी को सर थीटा प्लस फाई। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो थीटा को रिप्लेस कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बोलो क्लियर है नहीं है कि सर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन थीटा। अगर y इज इक्वल टू a साइन थीटा हमारा आ गया है तो बस काम हो गया। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, या इसी को आप लोग और थोड़ा सा लिख सकते हो सर, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी। क्या लिख सकते हो, a साइन ओमेगा टी आप लोग इसको लिख सकते हो। बोलो क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिया सर, इसके अंदर ये जो वैल्यू है हमारी, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, a साइन थीटा हमारा आ गया y इज इक्वल टू, और ये कौन से ट्राइंगल की मैंने बात की है, ये मेरा ट्राइंगल था OPN। क्या है ट्राइंगल जो मैंने लगाया है वो क्या है, ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ये ट्राइंगल है हमारा OPN। ठीक है, OPN। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि सर हम लोगों ने यहां से y फाइंड कर लिया, और y हमारा आ गया है a साइन ओमेगा टी। क्या आ गया है, a साइन ओमेगा टी हमारा y हम लोगों को मिल चुका है। क्या मिल गया है, ये y हम लोगों को मिल चुका है। अब मेरे भाई यहां पे देखो, अगर ये मेरे को y मिल चुका है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना काम हो जाएगा कि सर ये हमारा क्या हो गया है, इस y का ही मतलब ही क्या हुआ सर, ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। इस y का मतलब है कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है। ये चाहो तो आप लोग x लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन y हम लोगों ने ले लिया है तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए सर, मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है तो क्या इससे मैं वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। बोलो क्लियर है नहीं।
क्या मैं इससे वेलोसिटी नहीं निकाल सकता अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? देखिए भाई, वेलोसिटी हम लोग अभी देख के आए हैं, अभी हमने वेलोसिटी को देखा है। तो यहां से देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। क्लियर है? और आप लोगों को याद हो तो यहां पे देखिए वेव फॉर्म कैसे बनेगी, इस तरीके से हमारी वेव फॉर्म होगी, प्लस ए और ये माइनस ए हो जाएगा, प्लस ए और माइनस ए और ये ओमेगा टी। यानी कि सर हमारी यहाँ जो वेव फॉर्म बनने वाली है वो क्या बनने वाली है भाई? यहाँ पे जो है ये मान लीजिए प्लस ए है तो इसको प्लस ए बोल दीजिए, ये हमारा क्या है माइनस ए है तो माइनस ए बोल दीजिए। आप लोगों को देखो पूरा का पूरा ग्राफ है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ओमेगा टी की ये वैल्यूज रख दीजिए और काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा? ए साइन जो ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो क्योंकि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हमें यहाँ मिल जाएगा, उसके बाद में इस तरीके से आएगा, फिर हमारा इस तरीके से जाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वेव फॉर्म हमारी हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। तो ये हमारी क्या होती है? वेव फॉर्म है। और ए हमें कहाँ मिल रहा है सर? ए हमें मिल रहा है पाई बाई 2 पे, और उसके अलावा माइनस ए कहाँ मिल रहा है? ए हमारे जो मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? पाई बाई 2 पे। ठीक है, कहाँ मिल रहा है? पाई बाई 2 पे। और उसके अलावा जो माइनस ए मिल रहा है वो हमें कहाँ मिल रहा है सर? वो मिल रहा है 3 बाई 2 पे। बोलो भाई क्लियर है? नहीं है? देख लो ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? डी वाई बाई डी टी हमारा हो जाएगा। अब बात आती है सर डी वाई बाई डी टी क्या होगा? भाई वाई हम लोगों ने निकाला है क्या है? ए साइन ओमेगा टी। क्या होगा? वाई हम लोगों ने निकाला है सर ए साइन ओमेगा टी। तो रख दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वाई की जगह रखते हैं, क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है भाई? क्लियर है? अब ए साइन ओमेगा टी है। अब देखो भाई, कभी भी आपको डिफरेंशिएशन के अंदर इस तरीके से एक फॉर्म लिखा आ जाए, कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर अगर इस तरीके की फॉर्म लिखा आ जाए जिसके अंदर लिखा हो साइन ए एक्स, क्या लिखा हो? साइन ए एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमारा हो जाता है ए कॉस ए एक्स। बस ये याद रखो, क्या हो जाएगा? ये हमारा इसका हो जाएगा, ये हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा सर? इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा ए, और यहां से जो ए की जगह क्या है? ओमेगा है, तो ओमेगा, और क्या हो जाएगा सर? कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये हमारा क्या आ जाएगा सर? इसका v का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका v का वैल्यू हमारा आ गया। अब मान लीजिए सर मैंने पहला साइन के अंदर निकाला है, तो क्या मैं इसको साइन के अंदर नहीं निकाल सकता? बिल्कुल बेटा, आप लोग इसको साइन के अंदर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? बिल्कुल साइन के अंदर निकाल सकते हो। और एक चीज और कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं? और कोई चीज कर सकता हूं क्या? मैं इसको चेंज कर सकता हूं? सर देखिए क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, क्या इसमें मैं वैल्यूज को पुट कर सकता हूं? थोड़ा सा सोचिए, क्या वैल्यूज को हम लोग पुट करके देख सकते हैं? तो अब यहां से देखिए, बिल्कुल सर रख सकते हैं, जिस से तो हम लोगों ने वैल्यू देखा है। तो सबसे पहले देखिए यहां से सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, क्या मैं कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या कॉस ओमेगा जो टी है, क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे लिखते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 2, प्लस में पाई बाई 2। बस ये अगर हम लोगों ने कर दिया तो काम हमारा हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? ये आ गया ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इसका मतलब क्या हो गया है सर? ये जो पाई बाई 2 है इसको मैं क्या फाई से डिनोट नहीं कर सकता? सर बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब क्या है? यहां पे आगे चल रहा है भाई। पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ सर? पाई बाई 2 का मतलब है अगर इसमें पाई बाई 2 जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है उससे पाई बाई 2 आगे है। यानी कि हम लोग इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सर वेलोसिटी जो हमारी है क्या है? वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आगे है, यानी लीड कर रही है।
ठीक है भाई, लीड हमारा कर रही है। क्या कर रही है बेटा? इसको लीड हमारा कर रहा है। तो ये हमारा क्या आ गया सर? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे बड़ा जो बात आता है वो हम लोग देखते हैं कि सर इसके अंदर और हमारा क्या आ सकता है, और हमारा क्या आ सकता है, क्योंकि हमने वेलोसिटी निकाल दी है, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया है, तो ये हम लोगों ने इजीली निकाल ली है। अब बात आती है कि सर और हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये हमने क्या निकाल लिया सर? ए साइन ओमेगा टी था, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हमारा आ गया। भाई देखो ये जो हमारा आ गया ना, ये इसका मतलब ही होता है v, यानी कि वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि सर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? देखो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है सर? मैंने जो देखा है वो देखा है y इज इक्वल टू क्या था? पहले a साइन ओमेगा टी था। क्या था? a साइन ओमेगा टी, ठीक है। उसके बाद में मेरा v इक्वल्स टू क्या था सर? v इक्वल्स टू था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? ये दो मेरे पास इक्वेशन थी, ये दो मेरे पास इक्वेशंस थी, ये हमारे पास दो इक्वेशन थी। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर और भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप लोगों को देखना है तो। देखो ये हमारे पास क्या है? कॉस ओमेगा टी है। क्या है? वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। कैसे? देखो v का वैल्यू ये है मेरे पास, अगर ये v का वैल्यू है तो देखो क्या लिख सकते हो आप लोगों को, अगर याद हो तो हमारा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 हमारी इसकी वैल्यू होती है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा सर? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। और यहां से अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा सर? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से अगर मैं कॉस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर? कॉस ओमेगा टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो मेरे भाई क्लियर है नहीं है? ये हमारे पास क्लियर है, इतना मैंने जो लिखा है क्लियर है? अगर ये क्लियर है ना भाई, तो यहां से देखो सर इस वैल्यू को मैं क्या करता हूं, इसके अंदर रख देता हूं। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? फाइनली v इज इक्वल बन जाएगा a ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो क्लियर है? अब इसको क्या करो सर? a अगर अंडर रूट से बाहर है, इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? अगर ये अंडर रूट से बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा सर v ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को ये कहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है, ये y का तो स्क्वायर किया हुआ है। क्या है सर? y का ही तो स्क्वायर किया हुआ है, यानी कि सर सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? क्लियर हुआ? क्या हुआ? क्लियर हुआ? इसको नाम दे दीजिए यहां से इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको देख लीजिए, यहां पे मैं बोल देता हूं 1 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलेंगे, ये हम लोगों ने तो देख लिया सर। ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। अब बात आती है सर y इक्वल टू अगर 0 में डाल देता हूँ तो क्या होगा? देखो यहाँ से दो केस बनते हैं, दो केस हमारे बनते हैं सर, मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा। अगर आप लोगों को पता हो तो सर मैक्सिमम कब आएगा? v मैक्सिमम मेरा जब आएगा वो आएगा तब जब मैं y इज इक्वल टू क्या करता हूं? 0 पुट करता हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओमेगा a। बोलो क्लियर है? क्या हो जाता है? ओमेगा a। और उसी तरीके से अगर मैं v मिनिमम की बात करता हूं तो v मिनिमम कहां पे आ जाएगा सर? तब आएगा जब मेरा y इज इक्वल टू क्या करता हूं? माइनस या प्लस a अगर मैं पुट कर देता हूं तो a का स्क्वायर माइनस रख लो प्लस रख लो, a स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि v का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई इस कंडीशन में? 0। v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हमारा आ जाएगा इस कंडीशन में। हमारा v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 हमारे पास आ जाएगा। v का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 0 हमारे पास आ गया है इस कंडीशन के अंदर। तो ये हमारी क्या होती है? इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चीजें हम लोगों को देखना होता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं तो इजीली क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ जाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, एक एक चीज़ को समझ जाते हैं। अगर इसकी अगर मैं बात करूँ तो
एक एक चीज़ को हम लोग समझ जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसको अच्छे से देखा कि सर v इज इक्वल टू क्या है, और हमारा यहाँ पे v इज इक्वल टू हमारा जो फाइनल मिला है वो हमें क्या मिल गया है बेटा। अगर मैं v की बात करता हूँ तो v की अगर मैं बात करता हूँ तो सर ये हमारा हो गया है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये तो हम लोगों ने कर लिया है, कॉस की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बात आती है सर कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि देखिए हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, हम लोगों ने वेलोसिटी देख ली, हम लोगों ने इसका वैल्यूज भी फाइंड कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम का होगा। अब सबसे बड़ा जो बात है वो है सर ये एक्सेलरेशन जो दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं क्या होता है। एक्सेलरेशन की मैं बात कर लेता हूं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ सर, ए से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है भाई। अगर ए से डिनोट कर रहे हो आप लोग, अगर इसको ए से डिनोट कर रहे हो तो थोड़ा सोचो कि सर ये हमारा क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई dt। क्लियर बात है। यानी कि सर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे dv बाई dt। क्या बोलेंगे? dv बाई dt। यानी कि सर हमारा जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा d बाई dt, और क्या बन जाएगा भाई मेरे, ये बन जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर है ना भाई तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से हो जाएगा सर हमारा d बाई डी टी, या फिर मैं डायरेक्ट इसका क्या करता हूं बेटा, डिफरेंशिएशन कर देता हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा सर, इसका आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा सर, माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर आप लोगों को दिख रहा हो थोड़ा सा तो सर ये क्या बन रहा है, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर ले लो, और ये क्या बन गया है सर, ए और साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यानी कि बन गया है ये वाई। क्या बन गया है, ये हमारा बन गया है वाई। क्या बन गया बेटा, y हमारा बन गया है। अगर ये मेरा y बन गया है ना तो अब यहां से देखो चीजों को, सर ये मेरा y बन गया है। अगर आप लोगों को ओमेगा की वैल्यू याद हो, मैंने आप लोगों को लिखाई हुई है। अगर ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई है आप लोगों को। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर k अपॉन m, या इसी को कर सकते हो सर, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ k अपॉन m। या आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोगों का जो आंसर है वो यहीं पे ओवर हो जाएगा कि सर a माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से, ठीक है भाई, ये हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से। तो ये अंडर रूट के अपॉन m हम लोगों ने ओमेगा की कर ली है। और यहाँ से देखिए क्या होगा सर, a की अगर मैं बात करता हूँ, a की अगर मैं बात करता हूँ तो a क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस y के। यानी कि सर एक्सेलरेशन जो होगा ये अपोजिट होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन जो होगा ये अपोजिट होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप लोग लेते हो y इज इक्वल टू 0 लेते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, a की बात करता हूँ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और y। अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सर, y इज इक्वल टू 0 यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि सर मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये मीन पोजीशन है तो इसका मतलब क्या होगा सर, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा उस जगह, 0। क्लियर बात है, क्या हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ऑब्वियसली बात है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अब मैं बात करता हूं सर y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर, y इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस ए अगर मैंने ले लिया है तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a अगर ले रहे हो प्लस का तो ये आ जाएगा, और माइनस का अगर ले रहे हो, देखो ये तो हो गया प्लस का a, और माइनस का अगर a ले रहे हो तो क्या बन जाएगा भाई, a इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a। क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a। बोलो क्लियर है, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a हमारा हो जाएगा। बस इतना सा आप लोगों को याद रखना है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसके अंदर वेलोसिटी देख ली, एक्सेलरेशन देख लिया है। इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट बता दिया है, एंगुलर वेलोसिटी चेक की है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर हमारा डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी हमने देखा, फिर हम लोग बड़े आगे एक्सेलरेशन को देखा, और एक्सेलरेशन को जब देखा तो यही भाई हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने ए से डिनोट कर दिया है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं न्यूटन
जो हमारे ये फोर्स जो लॉ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? फोर्स लॉ की मैं बात करने वाला हूँ। सर ये फोर्स लॉ हमारा कैसे काम करता है, अगर आप लोगों को याद हो तो पढ़िए। देखिए सर, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ द मास m इन। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बताया था, F इज इक्वल टू क्या बताया था, माइनस के और x। बोलो कितने लोगों को याद है? यहाँ पे क्या बोला था, x की पावर n, और n हमारा क्या है, ऑड पावर की मैंने बात की थी। किसकी बात की थी? ऑड पावर की। अगर मैं 1 ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, F इज इक्वल टू माइनस के x। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ है? आगे देखिए क्या है, m है ना, और अगर मास है m तो ये क्या हो जाएगा सर, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है ma। क्लियर है? F इज इक्वल टू ma। और यहाँ से अगर ये हम लोग a की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F अपॉन m, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा माइनस के x अपॉन m, या फिर अलग अलग लिख दो, माइनस के अपॉन m और x। ठीक है, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो भाई यहाँ से देखो, अगर ये क्लियर है तो और क्या हो सकता है, देखो यहाँ से देखिए सर। अब ये बात आती है सर, ये k अपॉन m है, इसका क्या करना है, माइनस तो रहेगा ही आगे, तो सर माइनस तो ऐसे कैसे है, और अभी मैं k का वैल्यू बता के आया, क्या होता है सर, ओमेगा स्क्वायर और x। बस ये याद रखो, ये आता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या आती है? एक्सेलरेशन की वैल्यू। अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो F इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। क्या है? F इज इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स। ठीक है, तो यह आप लोगों को याद रखना है कि सर A इज इक्वल टू क्या होता है, F। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा है, एक्सेलरेशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मीन पोजीशन। भाई साहब कहाँ होंगे, मीन पोजीशन की ओर होंगे। कैसे कि मान लीजिए सर ये मेरी क्या है, मीन पोजीशन है, जहाँ x इक्वल टू क्या है, 0। ये मेरी क्या होती है, मीन पोजीशन। क्या होती है? मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन। अगर इस तरफ जा रहा हूं तो ये हम लोगों का क्या होगा सर, अगर इस तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो x अगर मेरा पॉजिटिव है, x अगर मेरा पॉजिटिव है तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा ना बेटा, वो क्या होगा, नेगेटिव। फोर्स जो होगा क्या होगा, नेगेटिव। और ये फोर्स कौन सा होता है सर, इसको हम लोग बोल देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोल देते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नेगेटिव मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर नेगेटिव मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब है जब मेरा F क्या हो, पॉजिटिव होगा। F क्या होगा भाई, मेरा पॉजिटिव होगा, यानी कि सर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, जो डिस्प्लेसमेंट है अगर नेगेटिव है तो फिर अब फोर्स जो होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव। फोर्स किस तरफ लगेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, और हियर इज द समथिंग कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स इन SM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे देखिए, द फोर्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द xt, अ पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग अंडर सच अ फोर्स इज देयरफॉर कॉलिंग अ लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलरेटर। क्या है? ऑक्सीलरेटर की बात हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलरेटर्स की बात हम लोग करते हैं। अब आप लोग चाहो तो इसके अंदर इसकी वैल्यू रख सकते हो, भाई इसके अंदर वैल्यू रख लो, m तो यहाँ ही है, इसका वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, m है ही है, माइनस आगे ले आओ ओमेगा स्क्वायर, और ये x हमारा हो गया। भाई साहब इसको चाहो तो आप लोग ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे आप लोग चाहो वैसे इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर, तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करना है। तो आगे क्या बोला है, द फोर्स इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द xt, अ पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग अंडर such a force is therefore calling a linear harmonic ऑक्सीलेटर। ठीक है भाई, ये हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हम लोगों ने जो वैल्यूज़ देखी हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने सॉल्व कर ली हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग होती है मैंने बताया था कि सर फोर्स लो क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात हम लोग करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो हम लोगों ने आगे बढ़े और आगे हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा एंगुलर वेलोसिटी, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लिया जो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हम लोगों ने चेक की, और जब मेरे पास वेलोसिटी आ गई है तो फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा,
एक्सेलरेशन करने के बाद में हम लोगों ने चीज़ों को सॉल्व किया, और यहाँ से फिर हम लोगों ने फोर्स लॉ है उसको हम लोगों ने देख लिया, जिसको हम लोगों ने, ये हमारा क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है, लॉ ऑफ मोशन, ये हमारा जो दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए, आप एक नंबर से अपनी तैयारी को कर पाओ। तो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर किसी भी पोर्शन के अंदर डाउट रहता है तो उसको डाउट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, या फिर हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाए। अगेन थैंक यू सो मच।